अच्छा, 8 मार्च है। जय हनुमान जय श्री राम, जग में सुंदर दो ही नाम, चाहे कृष्ण को या राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज महिला का वुमन डे है। सभी हमारी प्यारी बहनों और महिलाओं, हम आपको नारी शक्ति जो है वो एक सारे देश को बांध के रखती है। तो नारी शक्ति को प्रणाम, और आप सदा खुश रहे, अच्छे रहे, फ्रेश रहे, और सब घर परिवार की जवाबदारी संभाल के आगे बढ़े, इसे हम भगवान से कामना करते हैं। और सबको सशक्त नारी बनने का, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। सभी खुश रहे, फ्रेश रहे, अच्छे रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद। ये सब दुर्गा का रूप कहा जाता है, कि माँ ममता का रूप कहा जाता है। कितने अच्छे अच्छे रिलेशन जो बनते हैं, बहन का रिलेशन, भाभी का रिलेशन, और क्या बहुत आत्या, काकू, ये बहुत ही प्यारे रिलेशन बनते हैं। और ये महिला वर्ग जो भी सब है, सब बेचारे अपने को सब निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो, खुद का कितना भी ये हो, बाजू रख के सब आगे आके सब करते थे। लेकिन अभी वैसा तो जब वो सावित्री बाई फुले, जिजाऊ महा, अहिल्याबाई, ये सब ज़माने में थे, उनके भी हिसाब विचार वो बहुत ये थे। उन्होंने भी वो बता दिया कि नारी शक्ति सब पर भारी है, और नारी शक्ति का हमेशा आदर करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, और अपने जो रिश्ते नाते में ढाल लेना चाहिए। बहन है, पहचान, बहन है, भाई, भाभी है, काकी है, मामी है, दादी है, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्ड रहते हैं इनके लिए, और कितना भारी लगता है। तो ये हम प्रणाम करते सब नारी शक्ति को, और महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद, और सब उनकी सदा जय जयकार रहे। और आज का हम और दूसरा एक महत्व बोलेंगे, हमारे जो एक क्या बोलेंगे, वातावरण में सब अब गर्मी आ गई है, गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी की वजह से अभी मौसम है, मौसम का जो कुछ अपना ये रहता है, मौसम जो चेंजेस बोलते हैं, चेंजेस होना है, हो गया है। धूप चटक रही है, अब नए नए पेड़ पत्ते, जो वसंत ऋतु आने वाला है, अब सब हंसते खेलते वातावरण बनेगा। फिर हनुमान जयंती है, श्री राम श्री प्रभु राम जी का भी अप्रैल महीने में आगमन है, उनका भी एक बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन। तो ये सब हमारे भारतीय त्यौहार बोलो, या हमारा साल किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, इस हर साल में कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे त्यौहार रहते हैं। तो फिर मुस्लिम भाइयों का रमज़ान भी चल रहा है, उन्हें भी सब मुबारक हो, सब लोग खुश रहे, उनकी भी ईद आ रही है बेचारों की। बेचारे बोलने की बजाय सब सही, भारतीय मुस्लिम बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ये सब बाहर जो चल रहा है, युद्ध का वातावरण, उनके जो अलग अलग से सिया सुनी क्या क्या रहते हैं, उनके अलग अलग। अरे भाई, सब एक है, इंसान ने, भगवान ने बनाया तो सबको एक सरीका ही बनाया हुआ है। ये सब नाम अहदे अपने अपने हिसाब से आते हैं, बनते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो कुछ, समझो जहाँ बड़ा पूर्वज है, वहाँ हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई अपने अपने हिसाब से बुज़ुर्गों की परंपरा लेके चले जाता है। उनके पास कुछ बचपन से ही सब कोई उस ज़माने में जो उनके बाप दादाओं ने कमा के रखा था, उस हिसाब से वो सब कोई पैदाशी रहित रहते, कोई बेचारे जीरो में से अपना दुनिया बड़ी खड़ी करते हैं, और सारे देश का विकास करते हैं। सारे लोगों ये दिमाग में आना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, पैसा, दिमाग, हमारे पास बहुत दिमाग है। अरे भाई, कुछ नहीं, दिमाग तो चींटी के पास भी है, मूंगी के पास, लेकिन उसको कभी अहंकार नहीं। हमारे इंसानों में ये ऐसा सभी इंसान में नहीं रहता है। हमारे भारतीय नागरिक तो बहुत सभी फ्रेश लोग हैं, सब मूड उनका सब अनुकरण कर रहे। मैं
वो क्या यहूदी लोग, क्या वो पढ़ा देखा उनने सुना, कुछ नहीं रहता है उनके विचार। हम सब भारतीय संस्कृति परंपरा 3000 की बता रहे। हमारे महाभारत है, रामायण है, उसमें तो सब ये देखो भाई, नीति अनीति, छल कपट, जो कुछ उतनी से बातें होती है उसके हिसाब से। लेकिन युद्ध जो रहते हैं वो कैसे रहते, विध्वंस कर देते सबको। उस टाइम में भी होते थे, लेकिन उस ज़माना अलग था, इतना नुकसान नहीं होता था। ये अभी क्या हो रहा है, क्या सब बाद में मुग़ल आए, उन्होंने भी वही चाहिए, मुग़ल ने भी वही करे सब। फिर शिवाजी महाराज ने सबको सबक सिखा के फिर अपने अपने इसमें भेज दिया, जाओ भाई तुम, हम भारत देश है, महाराष्ट्र है हमारा, ये भारत देश में सब अच्छी परंपरा है, संस्कृति है, तुम लोग क्या करते हो इधर, लड़ाई झगड़े, क्या मज़ा है इसमें कुछ। लेकिन वो भी नहीं माने, तो उन्हें भी वही करके सबको जमा कर कर मराठा संघ अच्छा बनाकर अपना अपना लड़ाई के लिए सबको बनाकर सब लोगों को। और भारत देश का जो क्या बोलेंगे, अभी हम संविधान में चढ़ रहे, तो बस संविधान बहुत ऐसी बननी चाहिए कि साला कोई भी अपने जब बैठते हैं, संगठन होता है देश के, जो भी कुछ बड़े बड़े एजेंट रहते हैं सब बैठते हैं, तो ये जो होते हैं खबरें, कुछ उसमें खबरें भी रहते हैं, तो ये सब अच्छी खबरें अगर देश में फैलाएंगे तो अच्छी होता है। झूठी खबरें और क्या बोलेंगे उसको, उनका जो मकसद रहता है वो अगर वातावरण को दूषित करना है, उनका मकसद दूषित नहीं करना रहता है वातावरण को, तो ऐसे लोगों से सावधान रहकर और एक ऊपर हेरगिरी का एक जो है, और हेरगिरी ऐसी करनी चाहिए यहाँ देश का विकास हो, जो गलत हो रहा है उसे रोका जाए, और जो कुछ अपना हित के लिए हेरगिरी है तो वो हेरगिरी को भी कुछ कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसका विकास के लिए हुआ तो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और किसी के ये नहीं होना चाहिए, हित में होना चाहिए, अहित में नहीं होना चाहिए। तो ये सब बचपन से गली से ले तो दिल्ली तो वही हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे। जब हमारी भी अभी 60 साल की उम्र है, 60 साल में हमने भी बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। दुनिया अच्छी है, लेकिन ये दिखावा मार, युद्ध करना हर चीज़ में, वो समय था वैसा, उसमें भी वही बताया था। लेकिन कहाँ जब धर्म अनीति नीति जो हो रही है, ये मैं बड़ा, मैं ताकतवर, मेरे पास इतना पैसा है, तो ये सब हवा की बातें होती है। हवा में कुछ दिन चलती है, बाद में हवा का रूप बदल जाता है और फिर बाद में सब अपने आप अच्छा हो जाता है। चाहे हर घर में देखो, हर गली में देखो, नुक्कड़ में देखो, सब यही माहौल है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो परंपरा संस्कृति है सब ऐसे ही चल रहा था। जहाँ कौन बोलता है अभी वैसा है, तो उथल पुथल तो देखता है इधर है जो पाकिस्तान, इनको भी कुछ चैन से अच्छा रहते नहीं आता है, शांति से पहले रहते थे, सब बोलते थे भाई सब अच्छा वातावरण है, सब पहले लोग भी अच्छे रहते थे, उन्होंने भी सब माहौल अच्छा बनाया, कोई आदमी गलत नहीं होता है। सब हम नाम रख के उसको ये करते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो बनाया सब रेडी बना के रखा है, अब यहाँ के आने वाले संविधान को वो संभालना है और आगे बढ़ना है। खुद ने मैंने किया, मैंने वो ये लोगों ने बना के रखा है उस ज़माने से। जैसे शिवाजी महाराज ने उनके हिसाब से ये सब देखा, अन्याय हो रहा है तो उनके हिसाब से लड़ाई करके सब लोगों को सबक सिखा के वापस भेज दिया है। वैसा है कि अभी जो हमारी लोकशाही बोर्ड है, लोकशाही के हिसाब से संसद में एक अच्छा ये होना चाहिए, अपना पूरे देश पर हमारा प्रभाव कितना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी मानवतावादी देश है हम। तो ये क्या हो रहा है, कितना मार रहा है, इधर से इधर विध्वंस, उधर विध्वंस, उसमें छोटे बच्चे, बूढ़े जो लोग हैं उनका निष्पाप बढ़ी जा रहे हैं। और ये लोगों को मतलब भगवान क्या बोलते हैं, हम रमज़ान को बहुत मानते हैं, रमज़ान के महीने में ऐसे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बदले की भावना है, उसमें भी हम वो सब देखते हैं, टीवी पर बोलते हैं, उनके बदले की भावना ही थी अभी भी, वही बोलते हैं हमारे रमज़ान में ऐसा किया, हमारे रमज़ान में वैसा हुआ, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई एक छोड़ पकड़ के मामले ज़िंदगी भर वही चलते रहेंगे तो दुनिया कुछ अपने हिसाब से भी कुछ ये होनी चाहिए, नहीं तो बदला, हर चीज़ का बदला, तो बदले की जैसी भावना मत करो, बदले की जैसी भावना मत बनाओ,
खुद अच्छे रहो, फ्रेश रहो, सभी के लिए ये नियम। अब इंसान ने जब बनाया तो अपने अपने जो पशु पक्षी देखो, जानवर देखो, वो भी अपने ही नियम से चलते। भूखा शेर है तो उसको खाने को चाहिए, तो वो इसके हिसाब से वो शिकार ढूंढता है। हर चीज़ पेट के लिए लड़ाई है। चींटी भी अपने अपने लिए स्टॉक बना के जमा करके रखती है मौसम के हिसाब से। तो ये हर चीज़ में अपना अपना ये ऑब्जर्वेशन करो, सब अच्छा ही माहौल बनना चाहिए। अच्छा बनने से ही अच्छा होता है। जो दुनिया का नाश करने में अगर ही कोई सोच रहा है, ढूंढ रहा है हम राज करेंगे, तो वो ख्याली पुलावा बोलेंगे इसको। कोई किसका राज बात छीनता, आज अपना है कल किसका है और कल किसका हो जाएगा, चलते रहेगा। ये दुनिया ही ऐसी बनी है। इस दुनिया के झमेले में ये सब ऐसा सब उथल पुथल होते रहता। बस उसको हमारे अच्छी विचारों से, अच्छे सोच से, हमारे घर में के बुज़ुर्गों से, उनसे सब सीखो, पाओ और आगे बढ़ो। दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया को कोई हम कभी ये नहीं कर सकते। हमने देखा भाई, हम भी थे स्कूल के टाइम में, पढ़ा रहता है हर क्या बोलेंगे उसको, पर लेकिन गलत काम नहीं हुआ कब से, और गलत नहीं कर रहे, इसलिए आज शान से और हमारे जो अनुभव से बोलेंगे हम। शान छोड़ दो, अरे हाड़ो हाड़ो अनुभव से बोलते हैं हम। ये देखो हवा का रूप है, ये सब क्या बोलेंगे इसको। दुनिया बहुत अच्छी है, सब पेड़ पौधे खुश रहे, फ्रेश रहे, अच्छे रहे। हम गलत बोलते, अगर एक आधा वर्ड भी निकल गया तो हम माफ़ी भी चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो बोलेंगे सब सोच समझ के बोलेंगे, और आपका जो कुछ ये है उसे हम मतलब सबको, छोटों को शुभ आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, और खुश रहो, फ्रेश रहो, अच्छे रहो, जहाँ भी रहो, तंदुरुस्त रहो। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।